कलेशी देवरानी जेठानी से परेशान सास। अगर एक काम कर दोगी तो क्या घिस जाएगा? जब भी तुम्हें काम बताती हूँ फट से मना कर देती हो। अरे सारे काम तो मुझे ही बताती हो, खुद तो महारानी की तरह हुक्म चलाती हो। मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात और क्यों करूं तुम्हारे काम? निहारिका गुस्से से बर्तन उठाकर फेंक देती है। कल मुँह ही कहेंगी, जब देखो मुझसे मुंह जोरी करती रहती है। बस यही तो सिखाया है तेरी माँ ने तुझे। एक बार भी ये नहीं सोचती कि मैं तेरी जेठानी हूँ। तुम सोचती हो क्या कि मैं तुम्हारी देवरानी हूँ? हमेशा तो मेरे सर के ऊपर चढ़ के नाचती रहती हो। और हाँ, मेरी माँ के बारे में एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है आपको। निहारिका भी एक बर्तन उठाकर फेंक देती है, जिसकी आवाज सुजाता के कमरे तक जाती है। हे भगवान, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे देवानंद, हे जगन्नाथ, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर के अंदर? देवरानी और जेठानी की लड़ाई दोबारा से शुरू हो गई। अब पता नहीं कौन से काम के पीछे लड़ाई कर रही है। सुजाता अपने कमरे से रसोई में जाती है। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों लड़ाई कर दी दोबारा से? अब किस बात पर झगड़ा शुरू हो गया है? देखो ना माँ जी, अपनी छोटी बहू को एक चाय बनाने के लिए क्या बोल दिया। नखरे दिखा रही है मुझ पर। अरे माँ जी, मैं यहाँ खड़ी हुई रोटियां बना रही हूँ। अगर चूल्हे की दूसरी तरफ खड़ी होकर जिठानी जी चाय खुद बना लेंगी तो क्या घिस जाएंगी? अरे हर काम मैं ही करूंगी क्या इनके? अरे बस इतनी सी बात पर लड़ाई कौन करता है? चाय ही तो बनानी है। रुको, मैं बना देती हूँ। सुजाता झगड़ा बंद करने के लिए खुद ही चाय बनाना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी पीछे से दोनों देवरानी और जेठानी लड़ाई करती रहती हैं। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से माँ जी को खुद ही चाय बनानी पड़ गई। मनहूस हो तुम। जब से इस घर के अंदर आई हो तब से ऐसा ही हो रहा है। अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती देवर जी से तो कम से कम इस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा तो ना हो रहा होता। देख रही हो माँ कि जेठानी की जुबान कितनी तेज चल रही है, वो भी कैंची की तरह चटर पटर। बस करो तुम दोनों, अब मैं खुद चाय बना रही हूँ। निहारिका, तुम अपने कमरे में जाकर बैठ जाओ और रूबी, तुम आराम से रोटियां बनाओ। सुजाता के कहने पर निहारिका अपने कमरे में चली जाती है और रूबी रोटी बनाती रहती है। ऐसे ही अगले क्षण फिर से घर के काम को लेकर दोनों देवरानी जेठानी का महासंग्राम शुरू हो जाता है। झाड़ू मुझे दो, घर के अंदर झाड़ू पोंछा मैं करूंगी और बाकी के सारे काम तुम करोगी। आहा, कितनी चतुर बन रही है। देखो तो सही, आसान काम खुद कर रही है और मुश्किल काम मुझे पकड़ा रही है। ऐसी बात है तो क्या रोजाना तो घर के सारे काम मैं ही करती हूँ और खुद झाड़ू पोंछा लगाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती हो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, झाड़ू और पोंछा मैं ही लगाऊंगी। अरे अरे नहीं, झाड़ू पोंछा मैं लगाऊंगी। तभी कमरे से सुजाता बाहर आती है और उनका महासंग्राम देखकर कहती है, बहू अब किस बात पर महासंग्राम हो रहा है? माँ जी देखो ना, जेठानी जी को रोजाना घर के सारे काम मैं करती हूँ और ये केवल झाड़ू और पोंछा ही लगाती हैं। आज मैंने कहा कि मैं झाड़ू पोंछा लगाऊंगी तो मेरी ये बात ही नहीं मान रही। बड़ी मैं हूँ कि तू है? मेरी तुझे सुननी चाहिए या फिर मैं तेरी सुनूंगी? इधर दे मुझे झाड़ू, मैं ये खुद कर लूंगी। तू जाकर घर के बाकी के काम निपटा। बहू, रूबी बहू, मान लो अपनी जेठानी की बात। मैं क्यों मानूं इनकी बात? ये क्या चौधराइन है इस घर की? निहारिका और रूबी की बहस खत्म ही नहीं होती, जिसके चलते सुजाता एक के हाथ से झाड़ू छीनती है तो दूसरे के हाथ से पोछा छीन लेती है। अरे लड़ाई लड़ाई बंद करो, बहुत हो गया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लड़ाई। तुम दोनों हो कि मेरी बात ही नहीं सुनती हो, तो मैं खुद ही कर लूंगी। तुम बस लड़ाई करना बंद करो। सुजाता की यह बात सुनकर निहारिका और रूबी एक दूसरे की तरफ देखकर अपना मुंह टेढ़ा करके अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद बेचारी सुजाता को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। वो इतनी सीधी थी कि वो चुपचाप ही अपनी दोनों बहू की लड़ाई को सुलझाने के लिए घर के काम खुद ही कर लेती थी। ऐसे ही एक दिन देवरानी जेठानी की वजह से दोनों भाइयों के अंदर भी लड़ाई हो जाती है। भैया ये क्या बात हुई? मेरी पत्नी इस घर की छोटी बहू है तो इसका मतलब आप उसे चिल्लाकर बात करोगे? साहिल, तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ, ऊपर से तेरी पत्नी का जेठ लगता हूँ। अगर मैं उसे चिल्लाकर बात कर भी लूंगा तो कौन सी बड़ी बात है? देख लो जी, ऐसे ही देवरानी छोटी छोटी बातों पर देवर जी से शिकायत करती है हमारी। हाँ हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ। इस भोली भाली शक्ल ने मेरे भाई को अपने जाल में फंसा लिया है। बस करो भाई, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। इतना मैं अपनी पत्नी के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन दोनों की ऊंची आवाज सुनकर सुजाता वहां आती है और उन दोनों से कहती है, इस घर में देवरानी और जेठानी की लड़ाई कम पड़ गई थी क्या, जो अब तुम दोनों भी लड़ाई कर रहे हो? जाओ चुपचाप अपने ऑफिस चले जाओ। मैं और लड़ाई नहीं चाहती इस घर के अंदर।
सुजाता के कहने पर दोनों भाई लड़ाई को खत्म करके अपने ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन घर पर सुजाता की सहेली ललिता उससे मिलने आती है। और बहन कैसी हो? बहुत दिनों बाद मिल रही हो। आजकल बड़ी कमजोर कमजोर सी लग रही हो। सब कुछ ठीक तो है? हाँ बहन, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है। अरे सुजाता, तेरी रसोई के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज आ रही है। लगता है दोनों देवरानी जेठानी में फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। मैं जरा उन्हें देख कर आती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी सुजाता जब रसोई में जाती है तो वो अपनी दोनों बहू की लड़ाई को सुलझाने के लिए खुद ही बर्तन धोना शुरू कर देती है। तो वहीं देवरानी जेठानी लड़ाई करते करते रसोई से बाहर आ जाती हैं और ललिता के सामने ही बहस करने लगती हैं। इस बार तुम्हारी बारी थी बर्तन धोने की। हर बार काम से बचने की कोशिश करती हो। क्या कहा? मेरी बारी थी? अरे तुम्हारी बारी थी। हर बार तो काम से बचकर कमरे में भाग जाती हो और अभी भी सासू माँ को बर्तन धोने पड़ रहे हैं। उन दोनों की ये लड़ाई देखकर ललिता को बहुत अफसोस होता है और वो हैरान रह जाती है। थोड़ी ही देर में सुजाता बर्तन धोकर रसोई से बाहर आती है। उसके गीले हाथों को देखकर ललिता को उसकी मासूमियत पर बहुत तरस आता है। जिसके बाद जैसे ही दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में चली जाती हैं, ललिता अपनी सहेली सुजाता से कहती है। सुजाता बहन, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारी दोनों बहू क्या कर रही हैं? दिखाई तो देता है बहन, रोजाना लड़ती हैं। उनकी लड़ाई सुलझाने के लिए मुझे ही काम करने पड़ते हैं। अरे पागल हो गई हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी दोनों बहुएं तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रही हैं। लड़ाई झगड़ा तो बहाना है, उन दोनों को सिर्फ काम से बचना है। अरे नहीं बहन, तुम गलत समझ रही हो। मेरी दोनों बहू ऐसी नहीं है। बहुत भोली हो। अगर विश्वास नहीं आता तो चलो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। वो दोनों अभी किसी एक कमरे में होकर तुम्हारा मजाक उड़ा रही होंगी। ललिता सुजाता का हाथ पकड़कर एक एक कमरे में झांकते हुए जाती है, जहां ललिता को अचानक से एक कमरे के अंदर से देवरानी जेठानी के हंसने की आवाज आती है। देखा, बेचारी सासू माँ दोबारा से हमारे जाल में फंस गई। मैं तो दोपहर के लिए बहाना सोच रही हूँ। मेरा आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। दोपहर में किस बात पर लड़ाई करनी है इसके बारे में अभी से सोच कर रखती हूँ। सोचना क्या है, बस आप रसोई में खाना बनाने के लिए जाना और मैं वहां आ जाऊंगी और उसके बाद लड़ाई तो अपने आप ही हो जाएगी। दोनों देवरानी जेठानी ऐसा कहकर हंसने लगती हैं। बाहर से छुपकर ये सब देखने के बाद ललिता सुजाता से कहती है। देखा तुमने बहन, जिन बहू की तुम इतनी तारीफ कर रही थी वो बहू तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। अरे उन्हें तुम्हारे बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात, उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहू इतनी निकम्मी है, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे पसंद भी तो नहीं है कि मेरी बहू या मेरे बेटे लड़ाई करे, लेकिन इन दोनों को लाइन पर कैसे लेकर आऊं? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ललिता ऐसा कहकर सुजाता के कान में फुसफुसाती है, जिसके बाद सुजाता बहुत खुश होती है। ललिता के जाने के बाद सुजाता बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर में पड़ जाती है। उसके दोनों बेटे उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी सुजाता कहती है। रोजाना ही घर के सारे काम इन दोनों की लड़ाई की वजह से मुझे ही करने पड़ते हैं। आज इसी वजह से मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है। अब तो डॉक्टर ने भी मुझे जवाब दे दिया है। मुझे क्या कब हो जाए कुछ पता नहीं है। भगवान करे मुझे जल्दी से मौत आ जाए और मैं और जीना भी नहीं चाहती। मुझसे ये लड़ाई नहीं देखी जाती। अपनी सास को ऐसी बातें करते हुए देख दोनों बहू को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी सास के पैरों को छूकर उनसे माफी मांगते हुए कहती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, हमने जो किया हमने ठीक नहीं किया। हमने आपकी मासूमियत का फायदा उठाकर आपसे बहुत सारे काम करवाए। हाँ माँ जी, आज के बाद हम आपसे कोई काम नहीं करवाएंगे। सारे काम हम खुद ही कर लेंगे। आप बस बिस्तर पर आराम करना और हम कभी लड़ाई भी नहीं करेंगे। इस तरह सुजाता का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो अपनी दोनों बहू को लाइन पर ले आती है। उस दिन के बाद से घर के सारे काम दोनों बहू मिल बांट कर करती हैं और सुजाता आराम से सुकून की जिंदगी जीने लगती है।